नमस्कार भाइयों, टारगेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित मौर्य। सबसे पहले आज बात करेंगे घातांक और करनी के। तो घातांक करनी में प्रश्नों को हल करने से पहले अगर हम उनके नियम को जान जाएं तो आराम से प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ नियम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। घातांक करनी में सबसे पहला नियम क्या है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला नियम है, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये घातांक करनी का ही नियम है, तो सारे नियम मैं लिखता हूँ फटाफट और आप जो है नोट कर लें। पहला नियम ये है, आधार समान हो तब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले आधार समान होगा तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए x की पावर 4 गुणे x की पावर 3 गुणे x की पावर 2, मान लीजिए ऐसे लिखा है। तो आप कहेंगे, फिर मैंने कहा अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 3 7 2 9। अब आप समझ गए होंगे कि आधार समान हो तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ओके, चलिए और उदाहरण समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, अभी मैंने पहला समझाया, अब यहाँ पर मैं दूसरा समझा रहा हूँ, उसको समझिए। 4 की घात 3 4 की घात 5 और 4 की घात यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, आधार समान है सबका, तो मैं यहाँ 4 लिखूंगा और इनको मैं जोड़ दूंगा तो 3 और 5 हो गया 8, 8 में 7 जोड़ दिए कितना हो गया 15। ओके, फिर आप कहेंगे अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 4 है गुणे 8 की पावर 3 है गुणे 4 की पावर 2 है, तो क्या यहाँ पर आधार समान है? तो आपने कहा आधार समान नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूँगा आधार समान नहीं है तो मुझे आधार समान करना होगा। ठीक है, आधार अगर समान नहीं है तो मुझे आधार समान करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 है, इसको तो मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन ये 4 और 8 को मैं तोड़ सकता हूँ। तो इस आधार पर मैं यहाँ लिखूंगा 2 की पावर 4 गुणे का निशान लगाऊंगा, और इस 8 को अगर हम लिखना चाहें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 3, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3। तो मैं इस 8 की जगह पे लिख दूंगा 2 की पावर कितना 3, और इन सब के बाहर पावर क्या चल रहा है 3, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 2, और उसकी पावर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2। इस तरीके से हम कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब क्या करना है, इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, कर लेते हैं। तो 2 की पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा, गुणे का निशान होगा, 3 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगा 9। ठीक है, 3 तरीका 9। ओके, फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 2 दूना क्या लिख देंगे 4, हम ऐसे करेंगे। अब देखिए आधार सबके क्या हो गए, समान हो गए। अब आधार समान हो गए तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13 होता है, 13 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं 13 4 कितना हो गया 17। तो उम्मीद है 2 की पावर 17 आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को हमें समझना होता है। तो पहला नियम मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन प्रश्न जब पेपर में आता है तो थोड़ा ठीक ठाक लेवल से होता है, तो आपको पहले ये नियम कंप्लीट समझना होगा कि पहला नियम क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में दूसरा नियम समझते हैं कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है, आधार समान हो तब भाग में घातें जो होती हैं वो घट जाती हैं। आपने कहा एकदम सही, मैंने कहा देखिए इसकी भी बात करते हैं आपके साथ। एग्जाम्पल के रूप में पहला देख लेते हैं, 2 की पावर 4, 1 मिनट, 2 की पावर 4 डिवाइडेशन का निशान लगा है 2 की पावर 3। अब आप कहेंगे, फिर मैंने कहा अब देखिए आधार समान है, मैं 2 लिख दूंगा, 4 में से 3 गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर 16 है, 16 की पावर यहाँ पर 24 है, और बटे में 16 है, और उसकी पावर यहाँ पर 4 है, मान लीजिए इस तरीके से। तो ये भी भाग है, तो ये भी भाग ही है, क्योंकि अंश बटे हर में जो संख्या लिखी होती है भाग में होती है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
तो आप कहेंगे आधार तो दोनों का सेम है, मैंने कहा एकदम सही, तो 16 लिख दीजिए। और ये जो 24 है ये ऐसे ही रहेगा, इस 24 में से ये 4 घटेगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा, तो 16 की पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं तीसरा उदाहरण देखता हूँ। तीसरा उदाहरण मेरे सामने है। तीसरा उदाहरण कह रहे हैं कि 4 की घात 6 गुणे 4 की घात 8, और इतना लिखने के बाद यहाँ पर मान लीजिए यहाँ डिवाइडेशन 4 की घात 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न हो तब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सबसे पहले गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। मैंने कहा एकदम सही है। तो आप यहाँ पर अगर 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 होगा। और अगर आप कहेंगे नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं 6 और 8 जोड़ दूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो गया, 14 में से 3 गया तब भी तो 11 ही आएगा। तो सबसे पहले गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो 4 की घात 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया, डिवाइडेशन हो गया, 4 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 की घात 14 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप दूसरा नियम आराम से समझ के होंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसी के साथ आपको मैं समझाता हूँ तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम देखिए, नियम नंबर 3 क्या है, अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, a की पावर x की पावर y हो तब कुछ नहीं करेंगे। ऐसी दशा में मुझे क्या करना होगा, सीधा हिसाब मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर कि ऐसे में करना क्या है। तो जब ब्रैकेट के साथ में ऐसे पावर लगा हो तो उसे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, a की पावर x गुणे y। ओके, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे उदाहरण, जैसे मैंने कहा 4 की घात 3 और उसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब हुआ 4 तो हो जाएगा, 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। ओके, फिर मान लीजिए यहाँ पर 5 की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 12 है, तो इसका मतलब हो गया 12 3 कितना हो गया, 36। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 36। इस तरीके से ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा कि जब ऐसा कुछ हो तो हम इस तरीके से करते हैं। चलिए इसी के साथ में हम लोग यहीं पर एक सवाल और एक और नियम देखते हैं। नियम नंबर चौथा क्या है वो देखते हैं। तो चौथा नियम हमारे सामने है, ध्यान से समझिएगा। चौथा नियम हमारे सामने है, लिखा होगा, अगर देखिएगा भाई, अगर यहाँ पर a की पावर x की पावर y हो। देखिए सवाल इसमें और इसमें देखिए क्या फर्क है, यहाँ पर ब्रैकेट के साथ में है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तब तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, a की पावर x की पावर y। आप कहेंगे फिर, मैंने कहा देखिए इसके जब उदाहरण हमको समझने होते हैं तो उदाहरण इसके कैसे पेपर में आते हैं, ध्यान सुनिएगा। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर कि 4 की पावर 2 और उसकी पावर यहाँ पर 3 लिखा है। ओके, एक मिनट, ये गलत हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा होगा 4 की पावर 2 की पावर 3, ऐसे लिखा होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करोगे, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है। तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 का मतलब, मैंने कहा 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 होता है। तो यहाँ पर 4 की पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये देखिए कहाँ ये 8 आ रहा है और यहाँ देखिए 3 दूना कितना हो रहा है, 6। तो इन दोनों में कंपेयर करके देख लीजिए, इस तरीके से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं और इसमें लिखा है, मान लीजिए 5 की पावर 3 की पावर, एक मिनट फिर गलती हो गई, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाना है, 5 की पावर 3 की पावर 2 ऐसे है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 3 का 9, यानी 5 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम अगले उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 ऐसे लिखा हो। तो सबसे पहले हम ये हल करेंगे कि ये क्या है, 2 दूना कितना है, 4। तो 2 दूना 4, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। पहले तो हम इसको लिखेंगे 2 लिखेंगे ये वाला, फिर इस 2 को लिखेंगे और इसको 2 दूना क्या लिखेंगे, 4, ऐसे हो जाएगा। फिर 2 की पावर 4 का मतलब कितना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर कितना निकल के आएगा, 16। तो आपको चौथा नियम समझ में आ गया होगा। ठीक, चौथा नियम समझ में आ गया होगा, तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। अब हम 5वें नियम पर चलते हैं कि 5वां नियम क्या है। ठीक, 5वां नियम समझिए, अगर a गुणे b गुणे c की पावर x हो, ऐसे हो, तब तो आपको मैं बता दूं, ऐसी दशा में मुझे क्या करना होगा, a की पावर x
गुणे b की पावर x गुणे c की पावर x, यानी ये जो पावर है ये सबके साथ में चला जाएगा। यानी कि अगर मुझसे कोई एग्जाम्पल पूछता है तो मैं ये कहूँगा x गुणे y की पावर अगर मान लीजिए यहाँ 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि x की पावर 2 और y की पावर 2। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 4 गुणे 2 की पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 4 की घात 3 गुणे 2 की घात 3। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा हम इसको और कैसे कर सकते हैं, तो 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और उसकी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह 5वां नियम आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5वां नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब इसी के साथ में एक सेकेंड, इसी के साथ में अब हम छठे नियम पर चलते हैं। छठा नियम आपके सामने है। छठा नियम देखिए क्या कहता है। छठा नियम कहता है कि a की पावर x बराबर b, ऐसे लिखा है, और कह रहा है तो a का मान बताइए। किसका मान पूछ रहा है आपसे, a का मान। तो आप कहेंगे a का मान निकालना है। मैंने कहा एकदम सही। आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा मैं यहाँ पर a लिखूंगा बराबर b लिखूंगा। मैंने जैसे लिखा, देखिए यहाँ से मैंने a लिखा और यहाँ से मैंने b लिखा। इधर जो कुछ भी पावर है ना आपको जो दिखाई दे रहा है, वो जब दूसरी साइड में आएगा तो वो पावर जो है विपरीत हो, मतलब ये पावर जो है उल्टा हो जाएगा। यानी x है तो अगर x है तो 1/x हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यह हो गया इसका नियम। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, इसके उदाहरण की बात मैं कई करता हूँ। ठीक, एग्जाम्पल नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x की पावर 3 बराबर 125 लिखा है। ओके, तो आप क्या करेंगे, x को ऐसे रहने देंगे, 125 को ऐसे लिखेंगे, और ये जो 3 है ये जब दूसरी साइड में आएगा तो ये पावर जो है व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो जाएगा। 3 है तो 3 का उल्टा अगर कोई पूछे, 3 का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/3। ओके, ऐसे ही मान लीजिए 2/3 होता तो इसका उल्टा हो जाता 3/2, ऐसे हो जाता। तो इस पे कई प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को थोड़ा हल भी कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई, इसको अगर हम हल करना चाहें तो हम ऐसे हल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हल कर सकते हैं। इस 125 को, ये जो नीचे लिखा होता है, इसी के आधार में इसको तोड़ना होता है। ठीक है, तो 125 को हम लिखेंगे 5 की पावर 3। ओके, 5 की पावर 3 लिखेंगे और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ 1/3 लिखेंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का जो मान निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे सामने है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x की पावर 2/3 लिखा है, 2/3 लिखा है, और यहाँ पर बराबर का निशान मैंने लगा दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 16, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो मुझसे कह रहा है x का क्या बता दीजिए, मान। ओके, तो मैं x का मान कैसे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ क्या करना होगा, x लिखना होगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर 16 को ऐसे लिख देना होगा, 16, और ऐसे कर देना होगा। ठीक है, ये जो पावर है ना, ये जो पावर है जब दूसरी साइड में जाएगा तो ये 3 क्या हो जाएगा, 2, ऐसे हो जाएगा। यानी कि पावर जब दूसरी साइड में ले आते हैं तो पावर जो है पलट जाता है, विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इस उदाहरण को आप समझ रहे होंगे, x लिख दिया, और इस 16 को मैं इसके नीचे जो लिखा है 2, इसी आधार में मैं इसको तोड़ सकता हूं। तो 16 को मैं तोड़ूंगा तो 4 चौको 16, 2, 4 की पावर 2 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4 की पावर 2, 4 की पावर कितना, 2, और मैं ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 4 की पावर केवल बचेगा 3। अब 4 की पावर 3 क्या होता है, तो 4 चौको 16, चौको 64, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 64 होगा। तो उम्मीद है इस तरीके का प्रश्न अगर आया तो आप समझ गए। ठीक, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ नियम नंबर 7, 7वां नियम क्या कहता है, बहुत बेहतरीन है, नियम सारे अच्छे हैं। यहाँ पर लिखा है x/y की पावर 4, ऐसे लिखा है, को हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगर कोई पूछे क्या लिख सकते हैं, तो मैंने कहा x/y, आप पहले x/y लिख दीजिए। ओके, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये तो मेरे पास लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो इस संख्या को पलट सकता हूं। अगर मुझे कहीं आवश्यकता पड़े कि y ऊपर कर दीजिए और x नीचे कर दीजिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, y/x। अब आप कहेंगे मतलब क्या है, मैंने कहा एकदम ध्यान से देखिए, आपके पास xy है, और जब आपने दूसरी तरफ लिखा है तो yx लिख दिया है,
मतलब नीचे वाली संख्या को ऊपर कर दिया और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दिया। तो यहाँ जो भी पावर होगा अगर वो पावर प्लस में है तो वो पावर माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा और ये ब्रैकेट ऐसे लग जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को समझा जाता है। ठीक है, उदाहरण पेपर में जो आता है वो कैसे होता है देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण समझाते हैं आपको। ठीक, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ मैं क्या करूंगा, मान लीजिए यहाँ पर 3/2 और उसकी पावर माइनस का 4 लिखा है ऐसे, तो मैं दूसरी साइड में इसको ले जाकर ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 और ये जो माइनस है ना, माइनस पावर हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4। तो जब घात कभी माइनस हो और उसे आप प्लस में करना चाहते हो तो सर्वप्रथम क्या करिए, संख्या को ही पलट दीजिए। जैसे संख्या पलटेंगे तो जो घात होगी वो प्लस वाली माइनस हो जाएगी और माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो देखिए माइनस को मैंने प्लस में किया तो संख्या को मैंने पलट दिया। ठीक है, ये नियम होता है। अब इसको हल भी कर सकते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ 16 लिख सकते हैं। और 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 9 27 81, तो यहाँ पर 81 लिख सकते हैं और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि अगर मैं इसे और लिखना चाहूँ, मैंने कहा देखिए समझ लीजिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। x की पावर -1 लिखा है, ओके, x की पावर -1 लिखा है। इसको अगर हम, चलिए पहले मैं 2 ले लेता हूँ, x की पावर माइनस का 2 ले लेता हूँ। तो ये घात माइनस का है, तो अगर मुझे इसे प्लस में करना है तो इसे लिखेंगे 1/x। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। और संख्या जब दूसरी साइड में जाएगी तो पलट जाएगी, तो यहाँ जो माइनस का घात है वो प्लस का घात हो जाएगा और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x की घात 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए x की पावर -1 हो तो इसका मतलब 1/x होता है, 1/x होता है। ठीक है, ये सब उदाहरण बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो किसी भी तरीके से ये प्रश्न आपको मिलता है तो आप हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई कहता है आपसे कि 4 की घात -3 है, तो आप कहना कि 4 की घात -3 को हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए 3/2 है और यहाँ पर माइनस का 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और ये माइनस को हटाएंगे, अभी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं मेरे भाई। मान लीजिए कहीं 1/4 लिखा है तो इसको आप लिखना चाहें तो 4 की घात -1 लिख सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर 1/4 की घात 3 लिखा है और इसी को लिखना चाहें तो आप 4 की घात -3 लिख सकते हैं। इसे बैलेंस सही करना, बैलेंस बराबर करना, जैसे आपको आवश्यकता हो आप उस तरीके से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप 7वां नियम समझ गए होंगे। ठीक है, 7वां नियम समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर प्रश्न हल करते समय आ जाता है 1/x की पावर 4, ऐसे आ गया, मुझे यह x ऊपर ले जाना है और 1 को नीचे लाना है, तो मैं x ऐसे कर दूंगा और ये जो 4 है ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये 4 घात जो है वो किसका हो जाएगा, माइनस का होगा। तो 7वें नियम में जितना भी था मैंने आपको बता दिया। अब 8वां नियम देखते हैं। 8वां नियम क्या है, तो देखिए आपने यहाँ तक की बातें समझ ली। ठीक, यहाँ तक में किसी भी तरीके से प्रश्न आएगा तो आप प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, 8वां नियम क्या कहता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए a/b की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसमें क्या है, मैंने कहा इसको a की पावर m अपॉन b की पावर m लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ 2/3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इस तरीके से, बस ये बहुत सिंपल था, बेसिक का नियम है, कोई बहुत कठिन नियम नहीं है। आपको उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ गए। अब आप 9 नंबर नियम समझें कि 9 नंबर नियम क्या कहता है। 9 नंबर नियम क्या कहता है, ये इस तरीके से प्रश्न देखिए पेपर में आ रहे हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना पता होना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर नियम क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट है तो इसका मान हमेशा 1/2 होता है। मान लीजिए यहाँ पर करनी है तो इसका मान 1/3 होता है। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए 4 घाती है तो इसका मान 1/4 होगा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर 12 घात है तो यहाँ पर इसका मान 1/12 होगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 16 है तो इसका मतलब 1/16 होगा। ठीक है, ये नियम में आता है 9 नंबर। तो फिर प्रश्न क्या है, मैंने कहा प्रश्न ये है कि x अंडर रूट, फिर ऐसे करनी लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो सर्वप्रथम आप यहां से क्या लिखेंगे, x, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करिए, इसको x लिखेंगे। x के बाद देखिए यहां पर रूट है, इस रूट का मान होता है 1/2, ऐसे।
फिर आप गुणे का निशान लगा दीजिए। ओके, फिर ये देखिए करनी है, इसका मान 1 बटा कितना होता है 3 होता है, ऐसे लिख दीजिए। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा और 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 आएगा। और आप इसी को लिख सकते हैं x करनी 6, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। मतलब ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे जैसे उदाहरण में कुछ और बातें कर लूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 की पावर 1/4 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 करनी में ऐसे। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर 3 की करनी में, चलिए 12 है, मान लीजिए ऐसे 12 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/12 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर 4 की करनी में 15 है, ऐसे लिखा है 15, याद रखिएगा। तो इसको 4 1/15 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये सारे इसके अच्छे उदाहरण में आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कौन सा नियम था, 9वां नियम था। तो उम्मीद है आपको 9वां नियम समझ में आ गया होगा। 9वां नियम अगर समझ में आ गया है तो 10वें नियम की बात करते हैं कि 10वां नियम क्या कहता है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण में लिखा है 4 3 7 की पावर 0 तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे 3 2 9 की पावर 0 उसका आंसर 1 हो जाएगा। मान लीजिए y की पावर 0 तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 3 7 की पावर 0 तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है, जैसे मान लीजिए x + y की पावर 0 तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको 10 नियम मैंने जो बताए हैं वो आप समझ गए होंगे। 10 नियम जो मैंने बताए हैं वो आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, 10 नियम समझ गए होंगे। अब 11 और 12 नियम क्या कहता है वो देखते हैं। 11वां नियम क्या कहता है, x की पावर m और x की पावर n में अगर आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आप समझ जाएंगे भी। x की पावर m बराबर x की पावर n, तो x से x कैंसिल आउट मार देंगे और यहां लिख देंगे m बराबर कितना n, ऐसे लिख देंगे। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। पेपर में अगर आ जाए ऐसा कोई प्रश्न तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 4 की पावर x + 2 लिखा हुआ है, 4 की पावर x + 2 लिखा हुआ है और बराबर का निशान लगा है यहाँ पर, और यहाँ लिखा है 64। क्या लिखा है, 64। और कहा जा रहा है तो x का क्या बताइए मान। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, ये 4 है और ये 64 है, इसको मैं नहीं तोड़ के इसे मैं इसके जैसा बना सकता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा 4 की पावर x + 2 बराबर 64 को लिख सकते हैं 4 चौको 16 चौको 64, यानी 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा x + 2 बराबर 3, और 2 को जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो x बराबर 3 में से 2 चला जाएगा, 1 आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये हमारा 11 नंबर नियम काम करेगा। ठीक है, 11 नंबर नियम काम करेगा। तो इसी पर एक उदाहरण और ले लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 3 की घात x + 1 लिखा हुआ है, ओके, बराबर 243 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, और मुझसे कह रहा है तो x तो 3x, एक मिनट, तो 3x का मान बताइए। 3x का मान हमसे पूछ सकता है, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 की घात x + 1 ठीक है। अगर 243 को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो इसको हम 3 की पावर में कैसे तोड़ेंगे, तो 3 3 9 3 27 81, और 81 का गुणा जैसे हम 3 से करेंगे तो बन जाएगा तुम्हारा 243। यानी कि 3 की पावर हमें कितनी बार लिखना होगा, 5 बार लिखना होगा मेरे भाई। और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, और 1 ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप, उम्मीद है कि यह नियम आप समझ गए होंगे। ये आपका कौन सा था,
तो 10 नंबर 11 नंबर नियम था, ठीक है। 11 नंबर नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 12 नंबर नियम की। एक मिनट, 12 नंबर नियम की बात करते हैं, ठीक है। 12 नंबर नियम क्या कहता है कि x की पावर m बराबर y की पावर m, ऐसे लिखा हो, और यहाँ पर क्या समान हो गया, घात समान है। घात क्या है, समान है। अब घात अगर समान है तो हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं x बराबर y, और m से m को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। n से m को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस पर प्रश्न कैसे आ सकता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x की पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 16 मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है, 16 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि बन जाएगा। तो हमसे कहेगा 3x ना कहकर इसकी जगह पर कुछ और भी कह सकता है x की घात 3 का क्या बताइए मान, ओके, ऐसे कह देगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, x की पावर 4 को ऐसे लिख देना है, बराबर का निशान लगाना है, इस 16 को ऐसा तोड़ना है जो इसकी पावर जैसा टूट जाए। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 को हम 4 बार लिख सकते हैं, यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x का मान क्या निकल के आएगा, 2 आएगा। जब x का मान 2 आएगा तो मैं यहाँ रख सकता हूँ इसकी जगह पर 2, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। तो उम्मीद है कि आपको 12 नंबर नियम बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 12 नंबर नियम के बाद अब हम बात करते हैं 13 नंबर नियम की। 13 नंबर नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 13 नंबर नियम के में आपको पता होना चाहिए सजातीय गुणा और सजातीय भाग, ठीक है। तो सजातीय गुणा और सजातीय भाग क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से किया जा सकता है, करनी का गुणा करनी के साथ में किया जा सकता है, ओके। ऐसे ही 4 घाती है तो उसका गुणा 4 घात के साथ किया जा सकता है। लेकिन कोई अगर कहे अंडर रूट का गुणा अगर मैं करनी के साथ कर दूं तो मैं कहूंगा कि ये तो नियम सारे सही हैं, ये तो नियम सारे क्या हैं, सही हैं, लेकिन ये नियम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अंडर रूट में कितना लिखा है 5, और गुणे अंडर रूट में कितना लिखा है 3। तो देखिए दोनों में रूट क्या है, एक जैसा है, तो यहाँ 5 का गुणा 3 से करेंगे तो रूट का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर रूट का 6 है, गुणे अंडर रूट 4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौको कितना हो जाएगा 24, और रूट ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर करनी में 3 है और यहाँ पर भी करनी में 6 है, इसका गुणा किया जा सकता है कि 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 3 का कितना हो गया 18, और यहाँ पर करनी में लगा देंगे, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर करनी में 3 है और यहाँ रूट में 2 है, तो कोई कहेगा कि 3 का गुणा 2 से करें 6 हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये विजाती है। सजाती में गुणा और भाग किया जा सकता है, विजाती में नहीं। तो चलिए अब ये गुणा का नियम तो आप समझ गए, तो इसी के साथ में भाग का नियम समझिए। भाग क्या है, भाग के नियम को समझ लीजिए। देखिए भाग का नियम कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए करनी में यहाँ पर 35 है, डिवाइडेशन अंडर रूट में 35 है और यहाँ पर कितना है 7 है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7 बच्चे क्या कर देंगे 35, ये 5 बार में कटेगा और रूट लग जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट 40 है, डिवाइडेशन यहाँ पर अंडर रूट 8 है, हम इसे कट करना चाहेंगे तो 8 पंचे क्या कर सकते हैं 40, और रूट का 5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों उदाहरण आप समझ गए होंगे, ये भाग के हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 16 अंडर रूट यहाँ पर 16 अंडर रूट 30 और डिवाइडेशन 4 अंडर रूट 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 और अंडर रूट क्या लिखेंगे 30, बटे का निशान लगाएंगे, 4 अंडर रूट क्या लिखेंगे 5। तो देखिए इस 4 से इस 16 को काटिए, कट जाएगा, 4 चौको कितना होता है 16, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। और इस 5 से इस 30 को काटेंगे तो 5 6 कितना होगा 30, यानी रूट का 6 आ जाएगा, तो हम 4 अंडर रूट 6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है भाग तो आप समझ गए होंगे। अब इसी भाग के साथ में आपको जोड़ और घटाना समझना है, यानी इसी के साथ में आपका ये 13 नंबर नियम था, तो अब 14 नंबर नियम समझिए, जोड़ और घटाना। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अंडर रूट 3 है प्लस 2 अंडर रूट 3 है प्लस 6 अंडर रूट 3 है।
अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर के जो भी मान हैं वो एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो जोड़ में जोड़ दीजिए और घटाना में घटा दीजिए, यानी कि यहाँ से 6 ले लीजिए, यहाँ से 2 ले लीजिए और यहाँ से 1 ले लीजिए। तो 6 और 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और अंडर रूट का कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। ठीक, ऐसे ही मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ घटाना का। मान लीजिए अंडर रूट यहाँ पर 17 लिखा है और आगे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस यहाँ 3 लिखा हुआ है और अंडर रूट 17 लिखा है। देखिए अंडर रूट के जो अंदर का मान है वो दोनों एक जैसा है। अगर दोनों एक जैसा है तो घटाना में घटा दीजिए और जोड़ने में जोड़ दीजिए, यानी कि 4 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और अंडर रूट क्या चल रहा है 17 चल रहा है, तो यहाँ पर अंडर रूट 17 एक लिखा नहीं जाता है तो इसको केवल आप लिख सकते हैं अंडर रूट 17। अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 17। तो यहाँ पर घटाना में ये कंसेप्ट होता है, जोड़ने में भी ये कंसेप्ट। अब इसी पर कुछ बातें और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 4 है और अंडर रूट 2 है। ओके, प्लस 3 है और करनी में अंडर रूट में 3 है। तो क्या मैं इसको जोड़ सकता हूं? तो आंसर है नहीं। जो जैसे है इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे, जो जैसे है उसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अंदर के जो मान है वो एक जैसे नहीं है, अंदर के मान एक जैसे नहीं है। अब यहाँ पर ये आप अगर समझ गए तो मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट 2 है और माइनस अंडर रूट 3 है, तो इसके साथ हम घटा भी नहीं सकते। जो जैसे है वैसे ही लिखकर हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 14 नियम तो इसके वो वाले थे जो मैंने आपको सिंपल वाले बताए। ठीक है, 15वां नियम बहुत इंपॉर्टेंट। 15 नंबर नियम क्या है, अगर ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4, यानी कि जब पावर समान हो, ध्यान दीजिएगा, अगर x की पावर यहाँ पर 2 है गुणे y की पावर 2, इस तरीके से पावर समान हो तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। x y की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी इस बात को समझना हो तो उदाहरण से समझ सकते हैं। 4 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होता है 4 पंचे, तो आंसर हो गया 4 पंचे 20 और उनकी पावर मैं क्या लिख सकता हूँ 3। ऐसे ही मैं और बात करता हूँ 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की पावर सेम है तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35 और उनकी पावर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2। यानी कि आपने ये वाला भी उदाहरण समझ लिया होगा, ये वाला भी उदाहरण समझ लिया। ठीक है, इस तरीके से 15वां नंबर नियम बहुत खास होता है और 15 नंबर नियम को आपको समझना ही होगा। ठीक, इसी के साथ में चलिए 16 नंबर नियम मैं आपको समझाता हूँ। 16 नंबर नियम क्या कहलाता है, देखिए आपने सबसे पहले यहाँ तक के सारे नियम आप समझ गए होंगे, जिसमें बेसिक बातें की गई हैं। बेसिक बातें सारी आप समझ गए होंगे। ठीक है, बेसिक बातें समझने के बाद मैं आपको 16 नंबर नियम बताता हूँ जो घातांक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूरी राशि करनी में अनंत तक प्लस के साथ हो, फिर से सुनिए, अगर पूरी राशि करनी में अनंत तक और प्लस के साथ हो तब क्या करना होता है। उदाहरण आपके सामने है, एग्जाम्पल पहले देखिए। अंडर रूट ऐसे और यहां पर लिखा होगा 6 प्लस अंडर रूट ऐसे, फिर 6 प्लस अंडर रूट ऐसे डॉट 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 डॉट। एक ही प्रश्न समझिए पर सही समझिए। देखिए ये 6 है लेकिन पूरी करनी है, फिर ये 6 है इसकी भी पूरी करनी, फिर ये 6 पूरी करनी, साथ में ये देखिए कि ये किस में है, प्लस में है, ये देखिए किस में है, प्लस में है, और ये डॉट 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 का मतलब ये हो गया कि ये संख्या अनंत तक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, पेपर में अगर आ जाए तो इसमें कई बातें पूछी जाती हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे बड़ी संख्या बताओ, पहले पूछा जाएगा बड़ी संख्या बताओ, या फिर आपसे पूछा जाएगा छोटी संख्या बताओ, या आपसे पूछा जाएगा धनात्मक बताओ, धनात्मक संख्या, या फिर आपसे कहा जाएगा कि ऋणात्मक संख्या बताओ। ये बातें 4 तो पूछी जा सकती हैं। कैसे करेंगे, तो इस 6 को ऐसा तोड़ेंगे 3 दूना 6 कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए और घटाने पर 1 आए, तो 3 दूना 6 और 3 में से अगर हम 2 घटाएं तो 1 आ गया, यानी कि सही है। अब ऐसे में ये देखिए प्लस में है, ये देखिए सारे प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो जो संख्या बड़ी है
वो बड़ी और जो संख्या छोटी है वो छोटी। तो इसमें बड़ी संख्या आपके सामने क्या दिख रहा है? 3। तो सबसे बड़ी संख्या 3 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 है। आप छोटी संख्या पूछे तो यहाँ पर क्या है? 2 है। धनात्मक पूछे तो 3 है और ऋणात्मक पूछे तो यही माइनस का 2 लिख देंगे ऐसे। ये तो पूछने का तरीका हो गया। जब ये कुछ ना कहें, कुछ ना कहें, तब आप क्या करेंगे? जब कुछ ना कहें तो हमेशा याद रखिएगा धनात्मक या बड़ी संख्या बताते हैं। धनात्मक या बड़ी संख्या है कितना? 3। 3 देख लीजिए, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर ये भी आंसर नहीं मिलता है तो आंसर में या करके मैं आपको बता दूं 3 तो लिखना ही है और साथ में 2 छोटी संख्या जो है उसे -2 लिखते हैं। इस तरीके से प्रश्न का आंसर पूछा जाता है। तो इसका आंसर 3 भी हो सकता है, इसका आंसर 3 का -2 भी हो सकता है। यानी कि इस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में। तो आपको इस तरीके से करना है। पूरी राशि देख लीजिए करनी में है और अनंत तक है। इसी के साथ में 16 के बाद 17वां नियम देखिए कि पूरी राशि करनी में अनंत तक लेकिन किस में हो? माइनस में हो। ठीक है, ओके। तो उदाहरण यहाँ पर आपके सामने है। उदाहरण वही ले लेते हैं कि ये अंडर रूट लिख देंगे, 6 लिख देंगे, माइनस अंडर रूट लिख देंगे, 6 लिख देंगे, डॉट 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 कर देंगे। कैसे पूछा जाएगा? तो आप इसे क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। 3 दूना 6 और 3 में से जब 2 हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अब देखिए मुझसे अगर बड़ी संख्या पूछे, हमसे अगर छोटी संख्या पूछे, हमसे धनात्मक संख्या पूछे या फिर हमसे क्या पूछे? ऋणात्मक। दोनों में से कुछ भी, चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो माइनस वाले में क्या होता है? माइनस वाले में देखिए, माइनस वाले में जो संख्या छोटी दिख रही है वो बड़ी हो जाएगी और जो बड़ी दिख रही है वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ बड़ी संख्या 2 है, छोटी संख्या 3 है। धनात्मक संख्या पूछे तो यहाँ पर 2 है, ऋणात्मक पूछे तो माइनस का 3 है। और इनके अलावा इसमें कुछ ना कहे तब इसका आंसर देना है कि 2, और अगर फिर भी ना 2 मिले तब आंसर देना है 2 -3। इस तरीके से ये प्रश्न हल किया जाता है। ठीक है, कि पूरी राशि जो करने में होती है। चलिए 17 नियम कंप्लीट हो गया, तो 18 नंबर नियम देखते हैं। 18 नंबर, अगर पूरी राशि करनी में और गुणे के साथ और अनंत तक हो। अब आप क्या करेंगे? तो एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। एग्जाम्पल ऐसा पूछा जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे, 5 कर देंगे, फिर अंडर रूट 5 कर देंगे, डॉट 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 ऐसे कर देंगे। अगर ऐसा कर देता है तो इसका सीधा आंसर निकल के आपके सामने क्या आएगा? 5। जैसे दूसरा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट है, 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है और डॉट 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 कर दिया तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 6। लेकिन याद रहे डॉट डॉट मतलब अनंत तक होना चाहिए। तो उम्मीद है ये 18 नंबर नियम आप समझ गए होंगे। इसी के साथ में 19 नंबर नियम देखिए। 19 नंबर नियम क्या कहता है? तो 19 नंबर नियम कहता है कि पूरी राशि करनी में हो, करनी में हो, गुणे में हो, लेकिन कहाँ तक ना हो? अनंत तक ना हो। यानी कैसे हो? तो अंडर रूट 5 ऐसे हो। तो आप इस प्रश्न को हल करने का आपको एक तरीका बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आधार की पावर 2n-1/2n ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला आपको याद करने में दिक्कत होगी, तो इस वजह से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सर्वप्रथम आप 2 लिखिएगा, 2 अपनी तरफ से लिखिएगा और इसे काउंट करिए 1 2 3। तो ये 3 आया, तो इसे आप 2 की पावर 3 कर दीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 आया, और 8 आया तो 8 में से 1 कम कर दीजिए तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। दूसरा उदाहरण ऐसे है, मान लीजिए 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर डॉट डॉट तो नहीं है, तो यहाँ पर बराबर लगा होगा, तो आप इसको लिखेंगे 6। ओके, अब 1 मिनट पिछले वाले सवाल को देखें। गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट। क्या गलत हो गया? यहाँ पर देखिए आधार लिखना था आपको।
आधार लिखना था, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी। आधार इसका कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, 5 लिखेंगे इसको। और ये कितनी बार है, तो 3 बार है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 कम करेंगे तब 7/5। अब ये सही हो गया, ये सही हो गया, यहाँ फार्मूला मैंने सही लिखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है √6 फिर √6, मान लीजिए एक बार और है, ऐसे लिखा है। तो आपको क्या करना है, इसको काउंट करना, 1 2 3 4 5, 6 लिख देंगे। और जो 5 बार आया वो 2 की पावर 5 कर देंगे। 2 की पावर 5 करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में से 1 कम करिए, 31/32 इसका आंसर हो जाएगा। ये है सिंपल तरीके से इसको हल करने का तरीका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अभी तक जो मैंने नियम बताया है 19 नियम आप समझ गए होंगे। 19 नियम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ओके। 19 नियम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब आपके पास कोई नियम ऐसा जो बचा हो, 1 मिनट, 19 नियम आपने समझ लिए। 20 नंबर नियम की बात करते हैं, 20 नंबर नियम की बात करते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर नियम क्या कहता है, सबसे पहले सुनिए। आपने 19 प्रकार के जो नियम पढ़े हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो घातांक करने के प्रश्नों को आप आराम से किसी भी तरीके से अगर वो आ जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो 20वां नियम मैं बताने जा रहा हूं वो नियम है, 1 मिनट, हाँ ठीक, देखिए, अगर ये लिखा हो x की पावर, 1 मिनट, x छोड़ देते हैं, किसी संख्या को ले लेते हैं, 2 की पावर x प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका एक्सप्लेन रूप मैं बता देता हूँ आपको। इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा हो 2 की घात x गुणे 2 की घात y, ऐसे लिखा हो, तो आप इसको क्या कहते हैं, आधार समान है, आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं 2, और आधार समान तो गुणे में घातें जुड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा y, देखिए ये बन गया। तो ये देखिए ये और ये एक जैसा ही है, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात x गुणे 2 की घात y। ये था हमारा 20वां नियम, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, मुझे हल्का सा समझाना पड़ेगा कि ये प्लस में था। अगर मान लीजिए 2 की घात x माइनस वाई लिखा हो, तब मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको फिर यहाँ पर उदाहरण में मैं समझा दूं कि मान लीजिए 2 की घात x और डिवाइडेशन 2 की घात y ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि भाग में घातें घट जाती हैं, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की घात x माइनस वाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात x बटा 2 की घात y हो, तब भी तो इसका मतलब x माइनस वाई ही होता है। तो इस वाले प्रश्न को देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात x और बटे 2 की घात y, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं 2 की घात x डिवाइडेशन 2 की घात y ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये इसका सही रूप है, ये भी इसका सही रूप है, पेपर में आता है। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 2 की घात 4 प्लस x लिखा है, तो इसका मतलब होता है 2 की घात 4 गुणे 2 की घात x, ये होता है, ठीक। और मान लीजिए 2 की घात 4 माइनस x लिखा है, तो इसका मतलब होता है 2 की घात 4 बटे 2 की घात x, ऐसे होता है। तो 20 नियम जो मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद है 20 नियम आप ये समझ गए होंगे। अब इन नियमों को कंप्लीट करने के बाद मैं अब इसके आगे की बात करूंगा, तो वो सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये भाग फर्स्ट जो है घातांक करने का सिर्फ और सिर्फ नियम पर आधारित है, और भाग सेकेंड और थर्ड जो होगा वो क्वेश्चन आंसर पर आधारित होगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ यह सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे।